हाउ टू चूज़ अ राइट व्हीकल फॉर यू। और व्हीकल में मैं आज बात करूँगा कार की। तो कार में आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें लें। जैसे कि कोई भी गाड़ी लें, आप अपना बजट डिसाइड करिए, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। बजट लो है तो आप सेकंड हैंड की तरफ भी जा सकते हैं। या टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, गाड़ी कोई सी भी हो, चाहे वो छोटी गाड़ी हो, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, देखिए उसका आपके बजट पे काफ़ी बड़ा रोल होता है, आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा रोल होता है। जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उस पर बहुत बड़ा असर होता है। क्योंकि गाड़ी जो होती है एक शौक के से ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट भी होती है। इन्वेस्टमेंट, अब कई लोग कहेंगे कि भाई वैल्यू गिरती है दिन पर दिन। ऐसा होता है कि हमेशा आदमी को चीज़ें पैसे पे नहीं तोलनी चाहिए। गाड़ी आदमी लेता है अपनी फैमिली के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, अपने लाइफ में डे टू डे काम करने के लिए, और अपनी फैमिली को एक बेटर सुविधा देने के लिए, एक अच्छी सुविधा देने के लिए आदमी चीज़ें लेता है। तो ये सब चीज़ें करते करते चीज़ें अच्छी तो लगती हैं, पर संग में बजट भी बहुत काफ़ी हिलता है आदमी का। आदमी ले तो लेता है, फिर उसकी मेंटेनेंस, उसके खर्चे, उसके इंश्योरेंस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सेसरीज़। भाई अब गाड़ी ली है तो उसको सजाओगे भी, तो उसका खर्चा भी होता है। कईयों को शौक होता है, कईयों को नहीं होता, खैर वो तो बात की बात है। पर जिनको शौक होता है वो खर्चा बहुत करते हैं। तो आप जब लेते हैं तो बजट काफ़ी मेंटेन होता है। कई लोग कहेंगे कि भाई 5 लाख जहाँ खींच रहे हो उसको 6 लाख ले लो। शोरूम वाला कहेगा सर आप ये जाओ, इसके मिड वेरिएंट से अच्छा आप टॉप वेरिएंट ले लो, टॉप नहीं तो सेकंड टॉप ले लो सर, ये फीचर मिलेंगे, वो फीचर मिलेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो पूरी कर रही है सबसे पहले गाड़ी लेने से पहले, वो चीज़ ध्यान रखिए। तो जब आप गाड़ी लेने जाते हो तो पहले तो आप अपना एक पेपर में लिखिए आपको क्या क्या चाहिए, आपका बजट कितना है, आपको किन किन फीचर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिनमें आपको गुजारा हो जाएगा। फिर उस बजट के हिसाब से आप गाड़ियाँ ढूंढें। अब जैसे सपोज मान लीजिए आपका बजट 6-6.5 लाख का है, तो उस 6-6.5 लाख में अगर नई गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो उसमें आप ढूंढिए कौन कौन सी गाड़ियाँ आपके लिए बेस्ट हैं। जो आपको गाड़ियाँ मॉडल पसंद आ रही हैं, सेफ्टी फीचर हो उसमें, माइलेज अच्छा हो, पार्ट्स अवेलेबिलिटी हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अच्छा, अगर आपके पास बजट है आपका 6.5 लाख का, तो 50 से 80 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा रखिए। क्या पता आपको कोई अच्छी डील मिल जाए। कई बार ऐसा होता है, कई सेल्स आती हैं, कई इवेंट्स चलते हैं, तो आपको उसमें अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आपका 6-6.5 लाख का बजट है सपोज मान के चलिए, तो आप 70 से 80 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा रखिए। क्या पता आपको कोई अच्छी डील मिल जाए। थोड़ा वेट कर लीजिए, अगर अभी अच्छी डील नहीं आ रही तो क्या पता कोई अच्छी डील आए। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि गाड़ी लेते समय आदमी बहुत भटकता है। जो गाड़ी लेने जा रहा होता है शोरूम वाले उनका माइंड पलट देते हैं, ये नहीं सर ये लीजिए। तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, उन सब बातों का भी ध्यान रखिए। क्योंकि दिमाग पलटने वाले शोरूम वाले बहुत तेज़ होते हैं और दिमाग पलट देते हैं। लोअर वेरिएंट से आपको हायर एंड वेरिएंट कब चिपका देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर आपने उनको मौका दे दिया तो ये सब चीज़ें होती हैं। इन सब बातों का खासकर ध्यान रखिए और एक अपना बजट डिसाइड करके चलिए। देखिए, फीचर्स की तो कोई कमी नहीं है, सेफ्टी फीचर्स भी कंपनियां भर भर के दे रही हैं आजकल। जो बेसिक से फीचर हैं वही गाड़ी में होने चाहिए। ज़्यादा फीचर होते हैं तो उनकी मेंटेनेंस भी जाती है, ये बात का ध्यान रखिए आप। और ज़्यादा फीचर वाली गाड़ी आदमी को आलसी बना देती है, इररिस्पॉन्सिबल बना देती है। तो ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, क्योंकि जब सारा काम गाड़ी ऑटोमेटिक करेगी तो हम क्या करेंगे। गाड़ी आदमी लेता ही है उसको एंजॉय करने के लिए, उसको चलाने के लिए। अगर वो पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर कुछ चीज़ें वो मज़ा नहीं आता। आप मेरी बात अगर समझ रहे हैं तो गाड़ी में बैठिए, गाड़ी का फीचर कैसे है, गाड़ी का स्टीयरिंग कैसा है, चलाने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, टोटली डिपेंड करता है गाड़ी के ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे। फीचर्स सेकेंडरी रखिए गाड़ी लेने से पहले, ये सब बातों का बहुत ध्यान रखिए। गाड़ी आपकी है, खर्चा आपका है, पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं, किस्तें आप भरेंगे, ब्याज आप देंगे, उसकी सर्विस मेंटेनेंस आप करवाएंगे, गाड़ी में कपड़ा आप मारेंगे, सब आप करेंगे। तो जो चलाओगे वो भी आप ही चलाओगे। तो गाड़ी अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस के हिसाब से लीजिए, वही सबसे बेस्ट तरीका है गाड़ी लेने का। कोई आपसे क्या कह रहा है, कोई रेस मत करिए गाड़ी लेने से पहले कि मैं उस फलाने ने इतनी की गाड़ी ली तो मैं उससे ज़्यादा की गाड़ी लूँगा, उसने ये ली तो मैं उससे नीचे वेरिएंट क्यों लूँ। ये सब बातें दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि एट दी एंड पैसा जेब से आपकी जाएगा, उसको मेंटेनेंस आपको भरनी है, आपके पड़ोसी को नहीं भरनी, आपके दोस्तों को नहीं भरनी। तो यही सब चीज़ें हैं। किसी के बहकावे आके गाड़ी मत लीजिए, किसी से दिखावे के आके गाड़ी मत लीजिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, तो आपका जो गाड़ी लेने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा और यही कह के वीडियो ख़त्म करूँगा कि चीज़ें अपनी मन की होती हैं, तभी मन का पैसा खर्च करता है आदमी।